हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था डाइसैकराइड्स। और डाइसैकराइड्स में हमने सैक्रोस उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने शुरू किया था लैक्टोस, जिसको मैंने कहा था मिल्क शुगर भी कहते हैं। और मैंने कहा था कि ह्यूमन मिल्क में इसकी कंसंट्रेशन 6 to 8% और काउ मिल्क में इसकी कंसंट्रेशन 4 to 5% होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था लैक्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लेक्टोस, है ना। तो बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लेक्टोस में मैंने आपसे ये भी कहा था कि कार्बन नंबर 4 पे OH और H की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे ग्लूकोज की बात कर लें तो सबको पता है कि OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में होता है कार्बन नंबर 4 पे। मगर ग्लेक्टोस में क्या होता है कि कार्बन नंबर 4 पे OH लेफ्ट साइड में होता है और H राइट साइड में होता है। तो मैंने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें OH की अरेंजमेंट कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ एल्डोस और कीटोन के केस पे कार्बन नंबर 2 है ना, उसके बगैर किसी और कार्बन पे अगर OH और H की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो उसको इपीमर्स कहते हैं। तो मैंने कहा था कि एनोमर्स और एपीमर्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इपीमर्स की एग्जांपल में आप ये दे सकते हो, एक तो फर्स्ट करो अल्फा डी ग्लूकोस और अल्फा डी ग्लेक्टोस, और दूसरा क्या दे सकते हो बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लेक्टोस भी इसके एग्जांपल्स में आप दे सकते हो। और एनोमर्स के एग्जांपल्स में तो मैंने कहा था कि अल्फा डी ग्लूकोस बीटा डी ग्लूकोस या अल्फा डी फ्रैक्टोस और बीटा डी फ्रैक्टोस उसके एग्जांपल्स में आप दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आज हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो लैक्टोस है उसमें का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने आपसे अभी कहा कि लैक्टोस जो बना है वो बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लेक्टोस का बना है। और बीटा डी ग्लूकोस का स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो बीटा डी ग्लूकोस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। कल हमने कहा था कि ये C1 फर्स्ट कर लो, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और ये हो गया C6। C6 पे क्या होगा, CH2OH होता है, सबको पता है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बना होता है थ्रू ऑक्सीजन, है ना। तो अब ये जो है बीटा है, कौन सा है, बीटा है। तो सबको पता होगा बीटा में OH किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और यहां पे क्या होगा, H होगा, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। कार्बन नंबर 3 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे H होता है और यहाँ पे क्या होता है, OH। कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो ये हो गया ग्लूकोस यूनिट। ये क्या हो गया, ग्लूकोस यूनिट। अब हम बनाते हैं, ये कौन सा ग्लूकोस है, याद रख लेना, ये बीटा डी ग्लूकोस है, बीटा डी ग्लूकोस। अब हम बनाते हैं बीटा डी ग्लेक्टोस, यानी ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 है, CH2OH, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है ना। अब कार्बन नंबर 1 पे वही होगा अरेंजमेंट, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 2 पे बिल्कुल सेम है, OH और H। 3 पे यहाँ पे H और यहाँ पे OH, है ना। मगर कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, तो इस साइड में H है और इस साइड में क्या है, OH, OH, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, बीटा डी ग्लेक्टोस, बीटा डी ग्लेक्टोस है, बीटा डी ग्लेक्टोस है, ठीक है ना। तो लिंकेज बनी है, मैंने पहले आपसे कहा था, कल भी कहा था कि लिंकेज बनी है इस कार्बन के कार्बन नंबर किसके बीच में, 4, इसके कार्बन नंबर 4 और इसके कार्बन नंबर 1 के बीच में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हुआ होगा, इन दोनों में से ये इन OH ने आपस में रिएक्ट किया होगा और एक H और एक OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या हुए होंगे, रिमूव हो गए होंगे। तो यहां पे बॉन्ड बना होगा, यहां पे बॉन्ड बना होगा ये वाला, है ना। तो इस बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो कहते हैं, सबको पता है। इसको हम कह सकते हैं C4C1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या यहां पे क्योंकि ये भी बीटा है ये भी बीटा है तो इसलिए इसको हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी
कह सकते हैं। तो यहां पे याद रखना, ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट हो गया है ना, और ये हो गया बीटा डी ग्लैक्टोज यूनिट है ना। और ये दो यूनिट्स मैंने कहा जुड़े हुए हैं कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज और कार्बन नंबर 1 ऑफ किसके बीच में, ग्लैक्टोज के बीच में आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस रिप्रेजेंटेशन को सबको पता है, क्या कहते हैं हम, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब अगर हम इसका क्या करें, हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना होगा, हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते होगा तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये इसकी भी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, मगर इन रिंग्स को आपको अरेंज इस तरह करना है कि इसका कार्बन नंबर C और इसका कार्बन नंबर 1 एडजेसेंट पोजीशंस पे आ जाए, ताकि इन दोनों के बीच में क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए। तो एडजेसेंट पोजीशंस पे आप किस तरह रख सकते हो, याद रखना कि अगर फर्स्ट करो, देखो यहाँ पे कार्बन नंबर कौन सा है, इसका कार्बन नंबर 4 है ना। कार्बन नंबर 4 पे OH की साइड में था, राइट में, तो राइट वाले को हम क्या दिखाते हैं, डाउन में दिखाते हैं, है ना, इसमें हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट बात, इसको आपको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा और इसको नीचे रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह अरेंज कर सकते हो आप। ये यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन, ये इसका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। और कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा, यहाँ पे CH2OH होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, है ना। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है, देखो यार रखना, H नीचे दिखाना है आपको, जो राइट में होगा उसको डाउन, है ना, और OH को यहाँ पे दिखाना है, क्लियर है। कार्बन नंबर 2 पे क्या करोगे, OH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा। कार्बन नंबर 3 पे H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। और कार्बन नंबर 5 पे H यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन नंबर 4 पे ना H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने कौन सा यूनिट बनाया है, ये बनाया बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज बनाया। अब ग्लूकोज का क्या करना है, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, 4, तो ये वाला कार्बन इसके साइड में होना चाहिए। तो हम यहां पे बनाएंगे कार्बन नंबर 4 सा, है ना। तो यहां पे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर क्या हो गया, 5। तो अब इसका यहाँ पे इसके जो ग्रुप्स है उनको रिप्रेजेंट कर लो। जिसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्या है, H इस साइड में है तो H यहाँ पे होगा, तो OH यहाँ पे, क्लियर है। कार्बन नंबर 2 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, OH है। तो कार्बन नंबर 4 की बात कर लेंगे तो क्या है, इस साइड में OH था ना, तो OH और H। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2OH होगा। तो क्या होने वाला है, इस कार्बन में प्रेजेंट OH और इस कार्बन में प्रेजेंट OH के बीच में रिएक्शन होने वाली है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, H और एक OH रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी, जिसको मैंने कहा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हो, बीटा साइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम इसको कह सकते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैंने कहा क्या कहेंगे हम, हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास कह सकते हैं। तो ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, लैक्टोज, किसका है, लैक्टोज, लैक्टोज का साइक्लिक लैक्टोज का स्ट्रक्चर, है ना। जो ये है ना, इसको हम कहेंगे हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास और इनको हम कहेंगे फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लैक्टोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लैक्टोज के बाद जो नेक्स्ट डाइसैकराइड्स आपको पढ़ना है वो है माल्टोज। वो है माल्टोस।
माल्टोस। जो माल्टोस है मेनली मेन प्रोडक्ट यानी ये बनता है जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर लें एक पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल करके, जिसको हम डायस्ट्रेस कहते हैं। और डायस्ट्रेस जनरली हमें मिलता है जो बार्ले के सीड्स होते हैं, स्पॉटेड बार्ले के जो सीड्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डायस्ट्रेस, उसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से मिलता है। तो इसलिए इसको हम जनरली माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि माल्ट में प्रेजेंट, यानी माल्ट यानी हो गया बार्ले है ना, बार्ले में प्रेजेंट एक एंजाइम का इस्तेमाल करके हाइड्रोलाइज जब हम करते हैं किनको डाइसैकराइड्स को, तो उस वजह से आपको क्या मिलता है, माल्टोस बनता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। अगर हम माल्टोस ले लें और उसकी हाइड्रोलिसिस कर लें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल करके, जो उसमें प्रेजेंट लिंकेज को ब्रेक कर सकता है, उस पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल करके अगर हम माल्टोस की हाइड्रोलिसिस कर लें तो हमें क्या मिलता है, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बन जाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि माल्टोस का जो एक यूनिट है वो 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से बनी है। और ये जो 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो कंबाइन हुए होते हैं, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 में 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच में, एक का 1 और एक का 4 के बीच में। तो इसलिए उस जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है उसको हम C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या क्योंकि यहां पे जो दोनों यूनिट्स हैं जो कंबाइन हुए हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज है, तो इसलिए इसको हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कह सकते हैं, जिसको आप इस तरह समझ सकते हो। अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दें तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर कौन सा है 6 पे तो सबको पता है CH2OH है। कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के बीच में लिंकेज बनी हुई है वाली, है ना। तो क्योंकि यहां पे आपको कौन सा बनाना है, अल्फा बनाना है, तो अल्फा में क्या होगा, OH राइट साइड में होगा और अल्फा में क्या होगा, हमने कहा था ना बीटा में क्या होता था, OH जो होता था वो लेफ्ट साइड में होता था। तो अल्फा में क्या होगा, अल्फा में क्या होगा, जो OH होगा राइट साइड में होगा, H यहां पे होगा, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, यहां पे OH, यहां पे H, कार्बन नंबर 3 पे यहां पे H, यहां पे OH, कार्बन नंबर 4 पे यहां पे OH और यहां पे क्या होगा H, ठीक है। तो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। और दूसरा ग्लूकोज का यूनिट आपको यहां पे बनाना है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और यहां पे होगा CH2OH। क्लियर है। तो क्या है लिंकेज जो बनी है, मैंने कहा कि एक के कार्बन नंबर 4 और दूसरे के कार्बन नंबर 1 में, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे OH इस साइड में है और H इस साइड में है ना। और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, सबको पता है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे होगा 3 पे H और यहाँ पे OH, 2 पे यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यानी बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिंकेज बनी है इसके OH और इसके कार्बन नंबर 1 के OH में। तो इसको हम जनरली इस तरह दिखाएंगे, ये जो लिंकेज बन गई इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहेंगे, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये हो गया फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब अगर हम इसका क्या बनाएंगे, हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, तो आपको फिर यही सोचना है कि ये C1 और जो C1 और C4 एडजेसेंट पोजीशंस पे आ जाए। क्या आ जाए, एडजेसेंट पोजीशंस।
तो एडजेसेंट पोजीशन पे कैसे ला सकते हो? बिल्कुल सिंपल है। यहां पे देखो, आपको ये इस तरह बनाओ, दो ग्लूकोज यूनिट्स को आपको साइड बाय साइड बनाना है, साइड बाय साइड, यानी C1 C2 C3 C4 और ये क्या है C5 है ना। तो ये C1 है। यहां पे जो राइट साइड में है उसको डाउन दिखाना है, तो यहां पे OH यहां पे होगा और H यहां पे होगा, और बाकी ग्रुप्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब दूसरा जो यूनिट है उसको यहां पे साइड में बनाओ, इसका ये कार्बन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 1 हो गया। इस तरह मैं बता रहा हूं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 4 पे अरेंजमेंट देख लो, OH जो है वो राइट साइड में है, तो कार्बन नंबर 4 का OH यहां पे होगा, है ना। तो ये OH और ये OH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी, है ना। तो ये भी एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये दोनों साइड बाय साइड जुड़े हुए हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने कहा फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहेंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक या स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकराइड्स। 3 डाइसैकराइड्स हमने डिस्कस किए, उनमें से एक सैक्रोज था, जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते थे तो हमें जो सैक्रोज था वो बना था ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज का, याद रखना। उसके बाद दूसरा जो हमने डिस्कस किया था लैक्टोज, जो बना हुआ था बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लेक्टोज का। और जो तीसरा डाइसैकराइड हमने डिस्कस किया, जिसको हमने कहा माल्ट शुगर या माल्टोज, जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते थे तो 2 मोल्स ऑफ या 2 यूनिट्स ऑफ क्या बन रहा था? अल्फा डी ग्लूकोज। और इनके बीच में जो लिंकेज है वो याद रख लेना। जैसे हमने कहा था कि सैक्रोज में जो लिंकेज है वो अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अगर हम लैक्टोज की बात कर ले तो वहां पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी थी, और माल्टोज के केस में हमने कहा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी हुई है। तो इन्हीं के बेसिस पे अमूमन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे पॉलीसैकराइड्स, और उसके अलावा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स हैं, क्योंकि शुगर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। खुदा हाफिज़।